आज आपको पढ़ाऊंगा हीरोन्स फार्मूला सिद्ध करना। आप सभी जानते होंगे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि हीरोन्स फार्मूला प्रूव कैसे करें। तो आज अपन हीरोन्स फार्मूला प्रूव करना सीखेंगे। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे हीरोन्स फार्मूला। पहले लिख देता हूँ, ये वाला हीरोन्स फार्मूला ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट। तो ये अपन को प्रूव करना है। आता तो सबको है कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, बट क्या आपको प्रूव आता है? प्रूफ देखिए बहुत ही कम लोगों को आता होगा, बाकी ये प्रूफ इतना आसान भी नहीं है। तो अपन जो है ये आज प्रूव करना सीखेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला कैसे प्रूव करना सीखेंगे वो आप देखिए। तो जो हीरोन्स फार्मूला जो है वो अपन कोसाइन रूल से सिद्ध करना सीखेंगे। नियम जो होगा अपने पास में कोसाइन नियम होगा। कौन सा नियम? कोसाइन का नियम। देखिए ये ट्राइंगल ए बी और सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये इसके तीन साइड हैं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री, जो कि कौन सा होगा? ए डी। किस पे डाल रहा हूँ? बी सी पर। तो मैं इसको x मानता हूँ, तो ये कितनी बची? a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आसानी है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब मैं इसको मानता हूँ h। तो देखिए h स्क्वायर जो होगा इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में, h का स्क्वायर जो होगा वो होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यही से जो h का स्क्वायर होगा, हाइट जो यहाँ से होगी वो होगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन कौन सी देंगे इसको अपन? 1। अब अपन लगाते हैं कोसाइन रूल। तो देखिए कोसाइन रूल जो होता है, कोसाइन रूल जो होता है वो होता क्या है वो देखिए आप। कोसाइन रूल जैसे मान लो मैं कॉस बी ले रहा हूँ, तो कॉस बी के लिए ये कॉस बी है, तो बी है तो देखिए जो बी है उसको तो माइनस, बी वाली साइड जो है उसको तो माइनस करना है, बाकी दोनों को जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो है यहाँ एंगल बन रहा है वो वाली साइड नीचे नहीं आएगी, 2 और ए सी आएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा क्या होता है। सर कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना? x, और ये तो अपन कॉस की वैल्यू यहाँ क्या रख सकते हैं? x अपॉन सी। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सी से सी कट गया तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई। अब x की जो वैल्यू है वो अपन इसमें रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं x की वैल्यू। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जो है अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण x कौन सा है? h स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस x की जगह अपन क्या रखेंगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। वैल्यू यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इसको देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये वाली वैल्यू इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो h स्क्वायर जो होगा नीचे से एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 2 का स्क्वायर, फिर ये a, फिर ये c, तो टोटल का स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर ऐसा कभी भी दिखे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उसको ऐसा लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपको ऐसा ही दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो लिख दीजिए इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए ये हो जाएगा 2ac, प्लस में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में लिखा तो ये आया, इसको ही एक बार माइनस में लिखेंगे तो क्या आएगा 2ac माइनस का a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 4a स्क्वायर। प्रूफ मैंने बताया था थोड़ा सा लेंथ ही है, लेकिन जब प्रूफ आता है तो अपन और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे ये अपन प्रूव कर रहे हैं तो इसमें अपन कोसाइन फार्मूला सीख रहे हैं, पाइथागोरस अपना रिवाइज हो रहा है, अपन की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग बन रही है, तो एलजेब्रिक इक्वेशन भी अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये फार्मूला वापस रिवाइज हो रही है। तो प्रूव करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो खाली रट्टा मारने से कुछ काम चलता नहीं है। अब देखिए आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसको अरेंज करके लिखे तो ऐसा लिखेंगे पर a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपन अगर मैं b स्क्वायर पहले ले लूँ और माइनस में कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये अपने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से जो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से h स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी c का होल स्क्वायर होगा। ये a प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसको वापस क्या लिख सकते हैं सर, b स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, नीचे जो आएगा वो वही आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको देखिए आप वापस, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आप, इसको आगे और सॉल्व करते हैं, फिर आपको और इजी समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ ये। देखिए यहाँ जो h स्क्वायर की वैल्यू है वो देखिए, यहाँ h स्क्वायर जो है h स्क्वायर, इसको देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में वापस लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी माइनस बी। इसको लिखेंगे b प्लस a माइनस सी, b माइनस a प्लस सी, ये लिख सकते हैं अपन इसको। अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 4a स्क्वायर। फिर अपन देखिए एक्स स्क्वायर जो होगा वो देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, पहले मैं पूरा ही बता देता हूँ फिर अरेंज कर देंगे इसको। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे अपन a प्लस सी माइनस बी, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, इसको लिखेंगे b प्लस सी माइनस a, ये वाला, और अपॉन लिख देंगे 4a स्क्वायर। ध्यान रखिए आपने कभी भी ऐसा पढ़ा होगा कि त्रिभुज के पैरा ये जो है s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो 2s बराबर होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी। तो अपन को यहाँ से देखिए क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी की जगह अपन क्या रख सकते हैं सर, a प्लस बी प्लस सी की जगह अपन रख सकते हैं 2s, तो ये 2s। फिर देखिए यहाँ पर a प्लस सी है, फिर माइनस का b है, तो यहाँ पर a प्लस सी की जगह अपन क्या रख सकते हैं सर, a प्लस सी की जगह आप रख सकते हैं 2s माइनस बी। तो रख दीजिए 2s माइनस
बी, और ये बी तो है ही। फिर देखिए ए प्लस बी की जगह आप क्या रख सकते हैं सर, 2s माइनस सी, तो रखिए ये 2s माइनस सी तो है ही है, ये माइनस सी। फिर b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं सर, 2s माइनस ए, तो ये 2s माइनस ए तो है ही है, ये माइनस ए अपॉन 4a स्क्वायर। फिर देखिए ये h स्क्वायर, ये 2s हो गया, ये 2s माइनस 2b, ये 2s माइनस 2c, ये 2s माइनस 2a, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए दो सभी में कॉमन आ रहा है, साफ करके आगे लिख देता हूँ। देखिए आप नोट भी करते रहिए, बाद में नोट कर देना, बस इसको तो समझना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा, समझोगे तो ज़्यादा काम आएगा, वो देखिए आप। ठीक है, तो आगे देखिए। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए ये h स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 2 ऐसा ही ले लिया, ये s कॉमन ले लिया, फिर मैंने सर 2 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा सर s माइनस बी। यहाँ पर भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो कितना बचा सर s माइनस सी। यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो सर कितना बचना s माइनस ए, और यहाँ कितना बचा सर 4a स्क्वायर। अब देखिए कितने हुए, 2 × 2 4, 4 का 2 से गुना 8, 8 का 2 से 16, ये 16 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा s, या फिर अरेंज करके लिख दो, पहले a वाला लिख दो, फिर b वाला लिख दो, और फिर c वाला लिख दो, और अपॉन 4a स्क्वायर। फिर 4 से ये 16 कटा, कितनी बार 4 बार, तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन a स्क्वायर। अब अपन इसका रूट लेते हैं, तो क्या आएगा सर, रूट ले लिया, तो रूट लेने पर क्या आ गया अपने पास में, रूट लेने पर ये हो गया 4s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन a स्क्वायर। अब जब रूट ले लिया अपने पास में, तो 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, a का स्क्वायर का रूट जो होता है वो a होता है, a स्क्वायर का रूट जो होगा a होगा, और अंदर जो बचा वो बचा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब आपको पता होगा, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको अभी पता होगी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आपको ये पता होगा कि एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए ये एरिया जो होगा त्रिभुज ABC का वो होगा 1/2, आधार कितना है सर, आधार तो है a, ये a, और हाइट कितनी है सर h। तो हाइट की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं, तो देखिए 1/2 a, हाइट की वैल्यू जो होगी वो अपने पास में 2/a अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। a से a कटा, 2 से 2 कटा, तो एरिया जो अपने पास में आया वो आया s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जो कि अपन को यही प्रूव करना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने ऐसा प्रूफ देखा है और आपको कुछ नई चीज़ मिली है, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, और आप भी खुद एक बार प्रूव करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद बिना देखे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आगे भी अपने ऐसे वीडियो आते रहेंगे।